भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भेजा, जाओ पितामह से पूछ के आओ कि तुम कैसे मरोगे। लो, पितामह से ही पूछ रहे हैं कि तुम युद्ध कैसे हारोगे। पितामह से पूछे अर्जुन, पितामह आप तो मर ही नहीं रहे हैं युद्ध में, बताओ कैसे मरोगे। पितामह के मरने का राज भी केवल पितामह ही जानते थे, और क्या लोग थे। पितामह ने कह दिया, बेटा अर्जुन, यदि मेरे सामने कोई महिला आ जाए तो मैं मर जाऊंगा, मैं हाथ से अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दूंगा। शिखंडी को चुना गया। कौरव लोग शक्ति से युद्ध लड़, सुनो, कौरवों ने युद्ध किससे लड़ा? ताकत से। जोर से बोलो, कौरवों ने युद्ध किससे लड़ा? और जोर से। कौरवों ने युद्ध लड़ा ताकत से, और पांडवों ने युद्ध लड़ा दिमाग से। ताकत काम नहीं आई। पितामह भीष्म जैसी की ताकत कहां चली गई? सामने लड़की, सामने शिखंडी को लाके खड़ा कर दिया। ये देखो दिमाग था। युद्ध ताकत से नहीं जीते जाते, युद्ध तो दिमाग से जीते जाते। दिमाग लगाया, पितामह कैसे जाएंगे? पितामह ने, सुनो, पितामह भीष्म ने युद्ध में प्रतिज्ञा कर ली, कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार डालूंगा। और भीष्म प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं होती। द्रौपदी रोती रोती आई, श्याम सुंदर मैं तो मर गई, पति कल मर जाएंगे। भगवान बोले क्यों? बोले पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, अब क्या करें? क्या करें? भगवान बोले अब तुम ही करो जो करना है। द्रौपदी क्या करे, उसे तो समझ आया नहीं। तब भगवान ने द्रौपदी का लंबा घूंघट डलवाया, रात्रि के 12 बजे ले गए पितामह के कक्ष में। पितामह ध्यान मग्न थे। द्रौपदी ने प्रणाम किया। पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी है, तो कह दिया सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने घूंघट उठाया, वाह पितामह, कल के युद्ध में मेरे पतियों को मारोगे और आज मुझे सौभाग्यवती का वरदान दे रहे हो। अब आप ही बताओ कि मैं सौभाग्यवती रहूंगी या फिर आप मेरे सुहाग को उजाड़ेंगे। पितामह तुरंत दौड़ पड़े, यहां तुम अकेले नहीं आई। बाहर देखा तो श्याम सुंदर खड़े थे। प्रभु आप यहां खड़े? भगवान बोले क्या बताएं पितामह। भगवान द्रौपदी की चरण पादुका लिए भी खड़े थे कि यहां किसी ने द्रौपदी की चरण पादुका देख ली तो कहीं कौरवों में यह संदेशा ना चला जाए कि पितामह पांडवों से मिले हुए हैं। तो भगवान ने छाती से लगाई द्रौपदी की चरण पादुका। तो पितामह ने कहा आप चरण पादुका छाती से क्यों? भगवान बोले भक्त की रक्षा के लिए उनकी चरण पादुका छाती से क्या, माथे से लगाना पड़े तो पितामह मैं माथे से लगाने को तैयार हूं। देखो दिमाग से खेल गए कि नहीं भगवान। द्रौपदी से कह दिया कि अब तू सुहागन ही रहेगी, मैं कल के युद्ध में मारूंगा नहीं, मर जाऊंगा। अर्थात मेरा युद्ध कल का आखिरी युद्ध होगा। और वही शिखंडी को लाकर खड़ा किया। पितामह को बाणों की सैया पर अर्जुन ने लेटा दिया। तो किससे जीत गए युद्ध? दिमाग से। इसलिए हर जगह ताकत ना लगाया करो, हर जगह ताकत लगाने की जरूरत, हर जगह ताकत नहीं, दिमाग लगाने की जरूरत है। और आप हर जगह ताकत लगाती रहती हो मैया, दिमाग लगाया करो। महाभारत का युद्ध पूरा दिमाग से लड़ा गया। क्या क्या बताऊं मैं आपको, पूरा युद्ध आपका। इसलिए शास्त्रों का थोड़ा सा चिंतन किया करो, इससे आपकी बुद्धि ना काम करेगी, दिमाग काम करेगा। आपका जो माइंड है, ब्रेन है ना, वो काम, उसको भी थोड़ा सा एक्सरसाइज मिलेगी, बढ़ेगा। अभी आप लोगों का बिल्कुल सोया हुआ है ब्रेन, बिल्कुल काम नहीं करता। आपको पता है हमारी खोपड़ी 2 भागों में बटी हुई है, हाँ या ना, लेफ्ट और राइट। हमारा लेफ्ट का जो दिमाग होता है वह केवल 10 से 12% काम करता है, सोचता है, करता है जो भी है। बाकी का बच्चा हुआ दिमाग राइट काम करता है। लेकिन हम लोग सारा काम लेफ्ट से ही करते हैं। राइट तो हमारा जो है वो सब पड़ा खाली का खाली पड़ा रहता है, कोई काम ही नहीं आप लेते उससे। अच्छी सोच रखो, सोचो, अपनी क्षमता बढ़ाओ, याद रखने की क्षमता। बच्चे कहते हैं हम भूल जाते हैं गुरुजी, याद करते हैं भूल जाते हैं। बेटा अपने दिमाग को विकसित करो,
खोपड़ी सबकी एक सी होती है। ईश्वर ने दिमाग सबको उतना ही दिया। जितना दिमाग स्वामी विवेकानंद जी के पास था उतना ही दिमाग मेरे पास और आपके पास भी है। फर्क कितना है, उन्होंने अपने दिमाग का प्रयोग ज्यादा किया था, हम लोग प्रयोग कर नहीं पाते, इसलिए हमारा खाली कपड़ा रह जाता कचरे में, डस्टबिन में। भाई सबके मोबाइल में लगभग बराबर फंक्शन होते हैं, पर कोई अपने मोबाइल का उपयोग बहुत ज्यादा करता है, कोई अपने मोबाइल का प्रयोग केवल हेलो करने के लिए करता है। उसी तरह दिमाग है आपका। सबके दिमाग में बहुत सारा संसार ब्रह्मांड समाया आपकी खोपड़ी में, लेकिन आप उसका प्रयोग नहीं करना जानते, उपयोग नहीं करना जानते। आप अपने बच्चों को बुद्धिजीवी कैसे बनाएंगे? उनको गीता पढ़ाया करो, संस्कृत। आपको पता है साइंस भी इस बात को मानता है कि संस्कृत बोलने से जिह्वा की पूरी एक्सरसाइज होती है। हमने पढ़ लिया, एक राजा था, एक रानी थी, अखबार पढ़ लिया, उपन्यास पढ़ लिया, इससे हमारे दिमाग का बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं होती। दिमाग की भी एक्सरसाइज होती है, आपको पता है? हाँ जी, दिमाग की एक्सरसाइज होती है। इसलिए उल्टी बातें याद कराई जाती हैं। जहां दिमाग का एक्सरसाइज होता है ना, वहां पे नदिया के किनारे किराने की दुकान, नदिया के किनारे किराने की दुकान, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता। बोलो, फास्ट बोलो, तेज बोलो। ये दिमाग की एक्सरसाइज है। दिमाग वहां ले जाना और बात करनी है। गीता के श्लोक याद कराइए बच्चों को, अपने आप दिमाग। मैं बोलता हूं गीता पढ़ाओ बच्चों को, क्यों? उससे दिमाग की एक्सरसाइज होती है, दिमाग काम ज्यादा करता है। भाई जो आदमी एक्सरसाइज करता है वो ज्यादा काम करता। मैं ज्यादा काम कर लेता हूं क्योंकि मैं एक्सरसाइज करता हूं। मुझे तो पूरी भागवत, देखो मैं आपके सामने मैं कोई पुस्तक देख रहा हूं, आप इतनी देर से मुझे देख रहे हैं, मैंने किसी पुस्तक से देख के कोई बात की आपसे? और हर सब्जेक्ट में आपसे बात करता हूं, पूरी भागवत सुनाऊंगा आपको, महाभारत की भी सुना दूंगा, पद्म पुराण की भी सुनाऊंगा, विष्णु पुराण की भी सुनाऊंगा, भागवत जी की भी सुनाऊंगा, राम कथा भी सुनाऊंगा, सब सुनाऊंगा। क्योंकि दिमाग की एक्सरसाइज करनी जरूरी है। दिमाग की एक्सरसाइज कैसे होगी बच्चों की? आज बच्चे भूल जाते हैं, भूलेंगे ही नहीं। मैं उनके दिमाग को इतना बड़ा कर दूंगा, विकसित कर दूंगा। आप गीता का श्लोक, गीता कठिन है, संस्कृत है ना, संस्कृत जब आप पढ़ते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो क्या होता है? संस्कृत बोलने से दिमाग की एक्सरसाइज होती है, दिमाग काम करता है। उसके अर्थ को जानो, उसके सेंटेंस को पूरा समझो, वाक्य को समझो, और पूरा 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 पूरा। इससे धीरे धीरे करके दिमाग धीरे धीरे बढ़ता 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 आपकी क्षमता बड़ी हो जाएगी। आज आप एक चीज याद करते हैं, कल 2 चीजें याद करेंगे, परसों 3 चीजें याद करेंगे, नरसों 4 चीजें। धीरे धीरे आपकी क्षमता, बच्चों की ऐसी तो बढ़ती है। पहले छोटी चीज, छोटा सा दिया जाता है, फिर बड़ा सा, फिर और बड़ा सा, और बड़ा सा, बड़ा, फिर बड़ा चैप्टर होता है। पहली क्लास में कम पढ़ाते हैं, दूसरी क्लास में थोड़ा ज्यादा, 5वीं क्लास में ज्यादा, 10वीं क्लास में और ज्यादा, पीएचडी बहुत कठिन, और पढ़ो, करते रहो। एक एक प्रश्न का उत्तर में 10-10 पेज भरने हैं आपको पीएचडी में। क्यों जी? पीएचडी कैसी होती है? ऐसी तो होती है, एक प्रश्न है आपका और उस एक प्रश्न का उत्तर में आपको 25 पेज भरने हैं। भरते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। ये पीएचडी है। बस जिसका जितना माइंड विकसित हो गया उतना बुद्धिजीवी है, बस ये समझो। एक्सरसाइज करिए, काम ज्यादा करिए, ज्यादा करिए, अच्छे लोगों से ज्यादा मिलिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छी संगत करिए, सत्संग करिए, अच्छे लोगों से सीखते जाइए, सीखते जाइए, अच्छी चीजें नोट करते जाइए, लिखते जाइए, बस अपनाते जाइए, उतारते जाइए, विकसित हो जाएंगे, सब अच्छा होगा। जीवन में संग की बड़ी महिमा है। जैसी संगत वैसी रंगत। सोनार की तराजू में मक्खी भी बैठ जाए तो उस मक्खी की कीमत भी लगभग 2000 हो जाती है, 2500 रुपए हो जाती है। और सब्जी की तराजू में, सब्जी की दुकान की तराजू में मक्खी बैठ जाए तो मक्खी मक्खी ही रहेगी। भाई सोनार की तराजू में यदि मक्खी बैठ गई
तो बताओ, कुछ भी ना करते 1 ग्राम की भी मक्खी हुई तो 1 ग्राम सोना कितने का? 2500 का है आज लगभग। क्यों? यदि वजन करते समय मक्खी आके बैठ गई बाट की तरफ या सोने की तरफ, तो या फायदा दिलाएगी या नुकसान दिलाएगी, पर है 2500 की मक्खी। एक मक्खी कम से कम 1 ग्राम की तो होगी, अच्छी खाती पीती घर की होगी। तो सोचो कि वो मक्खी यदि सोनार की तराजू में बैठती है तो वो 2500 की हो जाती है, और वही जाके सब्जी वाले की दुकान में सब्जी की तराजू में बैठ जाए तो उसकी कोई वैल्यू। ये इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ निकला कि संगत कर ली सोनार की तो कीमत बढ़ गई, और संगत कर ली सब्जी वाले की तो मक्खी मक्खी ही रही। जीवन में जितने अच्छे लोगों की संगत करोगे उतनी कीमत बढ़ती जाएगी आपकी। इसलिए संगत जरूरी। महाभारत का युद्ध हुआ, दिमाग से खेला गया, सारा कौरव वंश नष्ट हो गया। महाभारत पांडव जीत गए। भीम भैया की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट गई। गुरुपुत्र अश्वत्थामा आए, 5 पांडवों के पुत्र द्रौपदी के पुत्रों को मार कर चले। अश्वत्थामा के इस कृत्य से द्रौपदी और पांडव बड़े दुखी हुए। दुर्योधन की मृत्यु हुई। अर्जुन ने द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया अश्वत्थामा को, ले तेरे पुत्रों का हत्यारा है ये, द्रौपदी से सजा दे दो, जो सजा जो दंड देना चाहती हो। द्रौपदी ने कहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये गुरु पुत्र है, और गुरु जी को कभी, गुरु पुत्र को कभी मारते नहीं है, ब्राह्मण को कभी मारते नहीं। अच्छा, द्रौपदी एक माँ है ना, और माँ तो माँ है ना, करुणा की मूर्ति, वो अब कभी किसी बच्चे का बुरा नहीं सोचती, इसलिए द्रौपदी ने कभी बुरा नहीं सोचा। अच्छा, आपकी माँ कभी आपके बारे में बुरा सोचती है? नहीं। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। दया, जिसके अंदर दया है वही इंसान है, इसलिए दया करो। तो दया का उल्टा याद। जब आप जीवों पर दया करेंगे तो भगवान आपको याद करेंगे, दया नहीं करेंगे तो भगवान भी याद नहीं करेंगे, इसलिए दया करो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया जरूरी है। किस पर दया? सब पर। अच्छा, राम जी ने दया की कि नहीं? किस पर? सुग्रीव पर दया, विभीषण पर दया की, हर गले से लगाया। आप भी दया किया करो, दया जरूरी है। आप मैया, आप दया करती हो ना जी सब पर? आप में से कितने लोग मछली खाते हैं, मुर्गी, अंडा खाते हैं? बताओ जरा हमें। आप खाते हैं अंडा? नहीं। मछली, मुर्गी? आप जी, आप खाते हैं? कुछ नहीं खाते। भैया, आप खाती हो अंडा? नहीं। आप खाते हो बेटा? क्या खाते हो? अंडा, मुर्गी भी खाते हो? कच्ची खा लेते हो कि पका के? पका के। मछली भी खा लेते हैं? सब खा ले, जो मिल जाए सब खा लिया। सब कुछ कौन खाता है? जो मिल गया सब खा लिया। कौन? बोलो। हाँ, सुअर सब खा लेता है। जो मिल गया सब खा लेता है। अब बताओ, आप मछली को खा लेते हैं, ये बताओ कि वो तड़पती होगी, अपनी जान बचाने के लिए आपसे भीख मांगती होगी, भैया हमें क्यों, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, हमें क्यों खा रहे हो? क्या आपके पास खाने को रोटी नहीं है? क्या दाल चावल नहीं है? हमने क्या बिगाड़ा? आप इतने निर्दयी होते हैं कि आपको से तड़पती मछली पर कोई दया नहीं आती। अंडा कौन है?
मुर्गी का बच्चा, उसे ना छेड़ा जाए तो उससे मुर्गी का बच्चा निकलेगा। आपने किसी के बच्चे को खा लिया, उसकी मां पर क्या गुजरेगी? क्या सही है? अच्छा, आप लोगों के पास खाने को भरपेट रोटी ना हो, चावल ना हो, दाल ना हो, सब्जी ना हो, सलाद ना हो, 56 भोग ना हो, तो समझ में भी आए कि चलो मजबूरी में हम मछली खा रहे। पर जब खाने को विधाता ने हमें 56 भोग दिया है तो हम काहे गंदगी खाएं? और मांस कोई खाने की चीज है भैया? मांस खाता, अरे मरे हुए आदमी को छू लो तो नहाना पड़ता है। आदमी कहते हैं मरे पे गए थे, मरने पे गए थे, मिट्टी पे गए थे, तो छू लेने से नहाना पड़ता, और आप मरे हुए को खा रहे हैं। ये आपका पेट है कि शमशान घाट? सब यहीं दफन हो रहे। मैया ना खाया करो मेरी मां मांस। देखो मैं नहीं खाता तो मैं भी तो जिंदा हूं। ऐसा नहीं कि मांस नहीं खाएंगे तो आप मर जाएंगे। अरे अमेरिका में लोग मांस खाते हैं, वहां इसलिए खाते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनको रोटी बनानी नहीं आती। वहां के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है अमेरिका के, पता है? आप लोग कहेंगे महाराज जी वहां तो बहुत पढ़े। हाँ, तो काका ABCD पढ़ना कोई पढ़ना नहीं होता। ये तो पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां अमेरिका वालों के पास, पर खाने की पढ़ाई तो नहीं पढ़ी ना। उन खाते तो सुअर ही है, उनको खाना भी तो नहीं आया। अच्छा, हमारे यहाँ 56 भोग हैं। अमेरिका की महिलाओं से कह दो कि जरा दाल चावल सब्जी रोटी बना दो। बड़े PhD 4 कर रखी होगी, दाल चावल सब्जी रोटी नहीं बनाना आता। हमारे यहाँ तो अनपढ़ महिला से भी बढ़िया स्वादिष्ट दाल चावल सब्जी रोटी बनाना आता। तो आप ही बताओ, वो ज्यादा पढ़े हैं कि हम ज्यादा पढ़े हैं? जो अपना पेट भी ना भर सके अच्छे से खा के सात्विक, वो कितना भी पढ़ जाए तो उनकी पढ़ाई का हम करेंगे क्या? खाना तो तुमने सीखा नहीं, खाना भी तो तुमने नहीं सीखा। आज लगभग जितने भी विदेश देश हैं, भारत के छोड़ के, भारत को छोड़, दुनिया में लोग खाना भी नहीं जानते। चाइना के लोग नहीं जानते खाना, कॉकरोच खाते हैं, चींटी की चटनी खाते हैं, मेंढक का अचार खाते हैं। खाना पीना तो हम भारतीय लोग जानते हैं। अभी कोरोना काल में सारी दुनिया को पता चल गया कि हमारी सब्जियों में जो मसाले डलते हैं, उन मसालों में हल्दी है, तेज पत्ता है, धनिया है, लौंग है, इलायची है, और भी ये सारे जो हमारे मसाले हैं, ये कितनी बड़ी औषधि है। हाँ या ना? अभी काढ़ा बना बना के पिया ना दालचीनी का। ये सब भारतीय चीजें हैं। दुनिया के लोग तो सुअर खाते हैं। अरे हमारे यहाँ तो हम लोग औषधि खाते पीते हैं। हम लोग जानते तब तो खाते, तुम तो जानती नहीं सुअर के सिवा। तो पढ़ा लिखा कौन माना जाएगा? बोलो मेरी माँ। हमारे गांव की तो अनपढ़ दादी भी बढ़िया बनाती है, 56 भोग बना के रख देती, खाओ, उंगली चाटते रह जाओगे। ये सब छोड़ के वो मछली खा रहे हो, बताओ, मुर्गी की टांग चूस रहे हो। अब क्या बताएं हम? अच्छा खाया करो मेरी माँ, और बच्चों को भी सात्विक बनाओ। अच्छा अन्न खाएंगे तो अच्छा मन होगा, जैसा अन्न वैसा मन। एक सज्जन बोले, महाराज जी हमें मछली से प्रोटीन मिलता है इसलिए हम मछली खाते हैं, अंडा से प्रोटीन मिलता है इसलिए अंडा खाते हैं। हमने कहा भैया जितना प्रोटीन अंडा और मछली में है उससे कहीं ज्यादा सोयाबीन में प्रोटीन है। सोयाबीन जानते हैं ना? सोयाबीन का जो हम लोग बड़ी खाते हैं, उसकी कभी कभी सब्जी भी बन जाती है उसकी। जो भी सोयाबीन का आटा पिसवा लो, रोटियों के संग थोड़ा सा आटा डाल लिया करो सोयाबीन का, वो सबसे बड़ा प्रोटीन है। दूध पियो, दूध में प्रोटीन पर्याप्त है, दही में प्रोटीन है, छाछ में प्रोटीन है, सब प्रोटीन से भरा पड़ा। हाँ या ना? केवल मछली में प्रोटीन नहीं होता। आजकल के डॉक्टर भी कहते हैं अंडा खाओ। ना जी, ये गलत डॉक्टर है, ये शकुनी जैसे डॉक्टर है, गलत डायरेक्शन, गलत दिशा दे रहे हैं। अंडा खाओगे तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उनको ये बताना चाहिए कि अंडा नहीं, सोयाबीन का आटा, सोयाबीन की रोटी बना बना के खाओ। सामान्य आटे में, रोटी में थोड़ा सा वो वाला आटा मिला लो और खाओ, प्रोटीन बढ़िया मिल जाएगा। दूध ज्यादा पियो, हरी सब्जियां खाओ, प्रोटीन भरपूर मिल जाएगा। अंकुरित अनाज में प्रोटीन पर्याप्त होता है। अंकुरित चना, अंकुरित दालें,
दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, क्यों जी? तो दालें खाओ, मछली से थोड़ी प्रोटीन मिलता है, अंडे से थोड़ी मिल जाएगा, क्यों? सही है। आप कहें महाराज जी मछली से विटामिन डी मिलता है, अरे पगले मछली से विटामिन डी मिलता होगा, पर यहां 2-5 मिनट धूप में खड़ा हो जाया कर, फोकट में विटामिन डी मिल जाएगा। काहे तो मछली मारता विटामिन डी के लिए? अंकुरित अनाज में भी विटामिन डी होता, अंकुरित दाल, अंकुरित चने, अंकुरित इत्यादि चीजें, अंकुरित खाने से विटामिन डी मिल जाता है। बादाम खा लो, काजू खा लो, किशमिश खा लो, केला खा लो, पपीता खा लो, एप्पल तो एप्पल वरदान है, खाओ। ये ना खा के मछली खाएंगे। हाथ जोड़ के कहता हूं, जो तुम ये पाप कर रहे हो इसका दंड भी भोगना पड़ता है। किसी जीव की हत्या करना कितना बड़ा पाप है। मुर्गी के पंखों को नोच दिया जाता है, कितना तड़पती है वो। आजकल तो मशीन आ गई, मशीन में डाल दो पंख झड़ जाते हैं, पर आपको भी कोई मशीन में डाल दे तो क्या आप पल भर के लिए तड़पोगे नहीं? अरे प्राण निकलने के पहले सबको दर्द होता है, चाहे चींटी हो, मुर्गी हो, मछली हो या मैं हूं। तो आप अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या कर रहे हैं, कहां तक सही है? सही है? फिर तो गलत काम ना करो। कहां गई वो बहन हमारी मछली खाने वाली? अब खाओगी मेरी बहन, इस तरफ आओ। अब खाओगी, अब नहीं खाओगी ना मछली? प्रॉमिस करो, हमसे वादा करो कि अब से मछली नहीं, अंडा नहीं, कुछ नहीं खाओगे, ठीक है? अब नहीं खाओगी। अब शुद्ध शाकाहार, और जो खाओगी अब से पहले भगवान को भोग लगाकर फिर खाओगी, प्रसाद खाओगी, बुद्धि निर्मल होगी, सब बढ़िया होगा, ठीक है? और कोई खाता हो तो मैं प्रार्थना सबसे कर रहा हूं, सब लोग आज के बाद कभी मांस नहीं खाएंगे आप लोग, ठीक है? हाँ, अच्छी है जो अपनी सासू माँ की सेवा करती है, पर माँ जब तक बेटा ना बैठे पास में और बेटा ना पूछे हाल चाल, तब तक माँ को तसल्ली नहीं होती। बहू कितना भी सेवा करे, अच्छा है कि बहू सेवा करे, पर बेटा बैठेगा माँ को अच्छा लगेगा। तुम पत्नियों के पास तो खूब बैठते हो, माँ के पास बैठने का समय नहीं है। एक सज्जन ने कहा, महाराज मैं अपनी माँ के लिए 4 नौकर लगाया हूं, सेवा करते हैं, मैं जरा व्यस्त रहता हूं, माँ के पास बैठ नहीं पाता। मैंने कहा तो फिर पत्नी से प्यार करने को भी 4-5 नौकर लगा दो, वही करते रहें प्यार व्यार, तुम्हें तो टाइम मिलता नहीं है। पत्नी से प्यार खुद करेगा और माँ की सेवा नौकर करेंगे। अरे तुम भी बैठा करो 10 मिनट के लिए माँ के चरणों में, पांव दबाया करो, माँ से पूछा करो माँ कैसी हो, खाया कि नहीं, स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, कोई जरूरत तो नहीं है आपको, तुमसे ठीक ठीक बातें कर लेगी माँ, किसी के द्वारा थोड़ी करेगी। प्यार किया करो, रिश्ते, सारा धन यहीं रह जाएगा। एक प्यार है जो इंसान याद करता है ना। सबसे बड़ी कमाई है अपनों को प्रसन्न रखना, उसमें से खास माँ को, पिता को। और आप लोग माता पिता को छोड़ के केवल पत्नी को प्रसन्न रख रहे हैं। अच्छा है, पत्नी भी प्रसन्न हो, बच्चे भी प्रसन्न हो, पर माँ ने क्या बिगाड़ा है भैया? आजकल बहुओं ने तो माँ को, वो बहू है सारी नहीं, कुछ बहुओं ने तो अपनी माँ को घर से निकाल दिया, सासू माँ को, निकलो यहाँ से बुढ़िया, हम तुम्हें बना के नहीं खवा सकते। अकेली बुढ़ापे में बना के खाती है, और बेटा देख रहा कि मेरी माँ का हाथ पांव नहीं चलता फिर भी बना रही है। क्या तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हें भोजन बनाने दिया अपने रहते? जब वो अपने रहते बच्चों को भोजन नहीं बनाने देती, तो अब बुढ़ापे में वो बना के खा रही है, तुम संतान हो कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी अपनी माँ अकेले बुढ़ापे में मर रही है, अकेले बना के खा रही है, कैसी औलाद हो तुम? तुम्हारा ही सहारा नहीं है उसे, तो बताओ फिर कौन सहारा बनेगा? काहे के लिए मां बाप बच्चे पैदा करते हैं? इसी के लिए तो करते हैं कि बुढ़ापे में साथ देंगे। हर आदमी बुढ़ापे में लंगड़ा हो जाता है, तुम भी बुढ़े होगे, लंगड़े हो जाओगे। बुढ़ापा ऐसे ही होता है, काम नहीं होता, थकावट ज्यादा होती है, तब तो लगता है बैठे बैठे 2 रोटियां मिलती जाए सम्मान से तो खाए आदमी। लेकिन बुढ़ापे में सुख की वो 2 रोटियां भी बहुत सारे माँ बाप को नहीं नसीब हो रही हैं। खुद की औलाद है, 2-2, 4-4 बच्चे हैं, पर किसी को परवाह ही नहीं है माँ की। सब अपनी कमाई में लगे हैं। कमा लो पैसा, बांध के ले जाना,
भगवान मारेंगे कोड़े तब अक्कल आएगी। पगले, भगवान तुम्हारी माँ भगवान है, उसे देखा नहीं? पैसे किसके लिए जोड़ते रहे? बच्चों के लिए जोड़ते रहे पैसा। तुम भी तो बच्चे हो, तुमने अपने माँ बाप के साथ क्या किया? आने दो तुम्हारी संतान को, तुम्हारी पीढ़ी को, वो भी तुम्हारे साथ वही करेगी जो तुमने किया। इसलिए भगवान सबका हिसाब रखते हैं अपनी पर्सनल डायरी में। पितामह भीष्म जैसों को भी माफ नहीं किया, बाणों की सैया पर लिटा दिया विधाता ने। दुर्योधन जैसों को माफ नहीं किया, रावण जैसों को माफ नहीं किया। तुम्हें और हमें माफ हो जाएगा? मत करना अत्याचार। छोटा मोटा पाप हमसे हो जाए तो भगवान माफ कर भी दें, पर मां तुम्हारी बुढ़ापे में अकेले बनाकर खा रही है, ये पाप भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा अपराध है। और धिक्कार है ऐसी बहुओं को जो अपनी सास को सम्मान से 2 रोटियां भी नहीं दे सकती। जो देती हैं अपनी सास की सेवा करती हैं, मैं उन बहुओं को प्रणाम करता हूं। जो नहीं देती उन बहुओं से कहता हूं कि सास की सेवा कर लो। भले वो गाली दे, भले वो मुंह की गंदी है, पर फिर भी तुम्हारी सास है। उसका कर्म वो जाने, तुम्हारा तो तुम्हें मिलेगा। वो जो कर रही है वो भोगेगी, तुम्हारा तुम्हें भोगना पड़ेगा। काहे पाप की गठरी बांध रही हो? सेवा करो। यही परंपरा है सेवा की, यही हमारी संस्कृति है। सेवा करनी है बड़ों की, सम्मान करना है बड़ों का। हम नहीं करेंगे सम्मान तो कौन करेगा? हमारी संतान वही करेगी जो देख रही है। तुम्हें सेवा करते देखेगी तो तुम्हारी संतान भी तुम्हारी सेवा करेगी, क्योंकि तुम्हें करते देखा है। और तुम अपनी मां को गालियां दे रहे हो और यही बच्चे देख रहे हैं बड़े हो कि वो भी यही सीखेंगे। पेड़ बोए बबूल का, आम कहां से आए? जो बोया है वही तो फसल आएगी। इसलिए मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम। माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है। एक वो ही भगवन है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। माँ की दुआएं लेते रहना, यही काम आएगा। माँ से बड़ा कोई धन नहीं, माँ से बड़ी कोई दौलत नहीं। इसलिए कहता हूं माँ की सेवा किया करो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध माँओं की सेवा करता है, हम करते हैं। और हम केवल उस माँ की ही नहीं जिसने हमें जन्म दिया, हम उस माँ की तो करते ही हैं, पर उन माँओं की भी करते हैं जिन्होंने हमें जन्म नहीं दिया, जिनके बच्चों ने घर से निकाल दिया, दुत्कार दिया। ऐसी माँओं के भी हम चरण दबाते हैं और पुत्र बन के उनकी सेवा करते हैं। हमें पता है कि यही हमारे संग जाएगा, हमारा पुण्य, हमारी अच्छाई। बाकी हम लड़ते रहें, झगड़ते रहें, अपमान करते रहें, ये धन हमारा नहीं है, ये हमारे संग जाने वाला नहीं है। इसलिए अच्छे काम कर लो, जीवन में बुरे काम ना करना, सदा भलाई करना। किसी बेसहारा को सहारा दे देना, किसी की लाठी बन जाना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। मेरी माँ राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो और प्रेम की गंगा
बहाते यही धन है तुम्हारा, तुम करोड़पति बन जाओगे, लेकिन किसी को सहारा नहीं दिया तो करोड़ का करोगे क्या? तुम अपने लिए कमाते हो ना, तो अपने लिए तो अपना पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं। अपने लिए कमा लेना, अपना पेट भर लेना, ये बड़ी बात नहीं। वही धन धन है जो अपने बल से कमाया जाए और समाज की सेवा में लगाया जाए, वही धन सार्थक है। पेट हित अनहित तो पशु पक्षी भी अपना जानते हैं। छोटी सी चिड़िया भी अपने बच्चों के मुंह में चोंच से दाना लाती है और मुंह में डालती है। क्यों? बच्चों का पेट तो चिड़िया भी भर लेती है, और तुम भी अपने बच्चों की पेट भरने में लगे हो। अच्छा है, बच्चों का पेट भरो, लेकिन बच्चों का पेट भर जाने के बाद भी विधाता ने फिर भी तुम्हें और ज्यादा धन दिया है, तो उसे परमार्थ में लगाओ, सेवा से जोड़ो। पैसा तिजोरियों में रखा रहेगा, काम नहीं आएगा। जो परोपकार में लग जाएगा वही काम आएगा। इसलिए पैसा कमाया करो, मन लगा के काम। 10,000 कमाते हो 20 कमाओ, 50,000 कमाते हो लाख कमाओ, मेहनत ज्यादा करो। मैं ज्यादा मेहनत करता हूं, सुबह से शाम तक मेहनत करता हूं। हमारे गीता में लिखा है कि दिन भर मेहनत करना चाहिए, कर्म दिन भर करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म खूब करो और कर्म खूब करो, पैसा खूब कमाओ और पैसा खूब कमा के अपने धन को धर्म से जोड़ते रहो, परोपकार करते रहो। यही है पुण्य, यही तो है। आज बच्चे कमा रहे हैं, अपनी पत्नी और अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं, लेकिन एक माँ की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। एक माँ को 2 वक्त की रोटी देने में हिचकिचा रहे हैं। एक माँ को 2 वक्त की रोटी बच्चे नहीं दे पाते, तब ये वृद्ध माँ यहाँ आती हैं और ये दास अनिरुद्ध ऐसी तमाम वृद्ध माओं की सेवा करता है। ये देखो आपके सामने एक माँ आज बैठी हैं जिनका आप दर्शन कर पा रहे हैं। ये वही माँ है जिनके बच्चे हैं पर सेवा करने को तैयार नहीं है। घर में सब कुछ है पर फिर भी माँ के नाम की ना रोटियां हैं, ना माँ के नाम की एक खटिया है। ना माँ को 2 वक्त की रोटी दे पाते हैं, ना माँ को जरा सी जगह दे पाते हैं कि माँ वहां सो जाए। पत्नी बोझ नहीं बनी, बच्चे बोझ नहीं बने, एक माँ बोझ बन गई। पत्नी भार ना लगी, बच्चे भार ना लगे, एक माँ भार हो गई। जो माँ अपने बच्चों को कभी भार नहीं समझती थी, प्यार करती थी, आज उन्हीं बच्चों के लिए वो माँ भार हो गई जिसने जन्म दिया है। इसलिए कहा करता हूं मेरी माँ, मैं नहीं जानता बहुत कुछ, मैं बहुत ज्यादा विद्वान नहीं हूं, ना मैं कुछ बहुत ज्यादा जानता। मैं केवल इतना जानता हूं कि समाज की सेवा इस भाव से करना चाहिए। ये माँओं की सेवा मैं इस भाव से करता हूं कि ये माँ नहीं, मेरे भगवान है, मैं भगवान मानकर इनकी सेवा करता हूं। और मैं कुछ नहीं जानता, केवल पांव दबाना जानता हूं, तो मैं पांव दबाता हूं। अश्वत्थामा को छुड़ाया। भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारणा। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर अश्वत्थामा को नगर से निकाल दिया। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा बिना देर किए भगवान की शरण में आकर के कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम्। हे श्याम सुंदर मेरी रक्षा करो। यदि मेरे बच्चे को अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने मार दिया तो लोग कहेंगे कि जिन पांडवों के रक्षक भगवान थे उनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। अच्छा, जब हम भगवान के चरणों में शरणागति करते हैं ना, तो भगवान ही फिर हमारी रक्षा करते हैं। हमारे सबसे बड़े रक्षक भगवान ही हैं। माता कुंती पर विपत्ति आई, संकट में भगवान ने रक्षा की। कुंती उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। आज कुंती बुआ ने भगवान से हाथ जोड़कर कहा, कुंती बुआ ने भगवान से आज विपत्ति मांगी है। विपदा संतु नः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे श्याम सुंदर, आप हमें विपत्ति दे दो। क्यों बुआ? जब से आपने होश संभाला विपत्ति ही विपत्ति पाई है, फिर भी आज विपत्ति क्यों? भगवान से कुंती बुआ ने कहा
कि गोविंद जीवन में जब जब सुख आया है तब तब आप हमसे दूर हो गए हैं, और जब जब दुख आया है तब तब आपने हमारे को आपका बार बार दर्शन हुआ है, हमने आपका बार बार दर्शन किया है, और आपने बार बार पग पग पर हमें संकट से उबारा है। अर्थ यही हुआ कि जब सुख आता है हमारे जीवन में तो हम भगवान से दूर हो जाते हैं, और जब दुख आता है तो हम भगवान के करीब आ जाते हैं। इसलिए दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करें से दुख काहे को होए। जो सुख में हर हाल में अच्छे वक्त में भगवान का स्मरण करते हैं उनके जीवन में कभी विपत्ति आती ही नहीं। विपत्ति उनके जीवन में आती है जो भगवान का स्मरण हर हाल में नहीं करते। इसलिए हमें हर हाल में भगवान का स्मरण करना चाहिए। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। जब आप भगवान को नहीं भुलाएंगे तो फिर भगवान आपको कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि सदा भगवान का स्मरण बनाए रखो। कुंती बुआ ने कहा कि नाथ अब आपके सिवा मेरा कोई है छोड़ी, मैं किसे अपना कहूं। भगवान से दोस्ती कर लो, बड़े फायदे में रहोगे। भगवान से दोस्ती नहीं करते इसलिए दुखी हो। अपने रूठे तो रूठ जाएं, भगवान ना रूठे। कुंती बुआ ने कहा मुझे परवाह नहीं जमाने की, आपकी परवाह है। भगवान के हो जाओ। माता कुंती ने भगवान से कहा दुख दे दो। भगवान ने कहा मां मैं दुख नहीं दे सकता, कुछ और मांग लो। तो कहा ठीक है फिर मैं आपको कभी भूलू नहीं ये वरदान। भगवान ने ठीक है ले लो। भीष्म पितामह बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, बाणों की सैया पर इंतजार भगवान का है। अच्छा पितामह कितनी बढ़िया है कि सैया है बाणों की पर इंतजार किसका है? केवल भगवान का। जीवन में कितना भी कष्ट आवे, जीवन में कितना भी दुख आवे, पर आस केवल भगवान की हो, दृष्टि भगवान की ओर हो। पितामह भीष्म ने कहा इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमनि। हे प्रभु मेरी मति, इति मीन्स भगवान के आगे सब समाप्त है। इति शब्द का प्रयोग संस्कृत में वहां होता है जहां बात पूरी हो जाए। इति पूरी बात करने के बाद आखिरी में क्या होता है? इति। पर पितामह भगवान की स्तुति उस अक्षर से कर रहे हैं, उस शब्द से कर रहे हैं जिसको पूरा माना जाता। इति क्यों? क्योंकि हमारा बल जहां पूरा होता है वहीं से भगवान का बल स्टार्ट होता है। इसलिए इति से शुरू किया पितामह ने। मेरा बल, मेरी बुद्धि, मेरी सोच, मेरा सब जहां समाप्त होता है वहीं से भगवान शुरू होते हैं। इसलिए भगवान अथाह हैं। इति मति रूप कल्पिता। पितामह ने कहा प्रभु मेरी बेटी से विवाह कर लो। सब दंग रह गए, आप तो ब्रह्मचारी हो, फिर बेटी से विवाह? कब विवाह कर लिया और आपकी बेटी कहां से आ गई? पितामह ने कहा ये जो मेरी मति है, मेरी बुद्धि है, यही मेरी बेटी है। अपनी बुद्धि इतनी निर्मल कर लो कि वो इतनी पवित्र हो जाए कि भगवान को सौंप दो। जैसे पत्नी सदा पति के चरणों में रहती है, ऐसे बुद्धि को भगवान की दासी बना दो, पत्नी बना दो। प्रभु सदा ये बुद्धि अब आपकी सेवा में रहेगी। कहीं भी रहो शरीर से, पर मन बुद्धि भगवान में लगी रहे, चिंतन भगवान का होता रहे। कहीं भी शरीर से रहो, शरीर से तन से कहीं भी हो, पर मन से वृंदावन रहो। पितामह पर कृपा हुई, सदगति हुई, द्वारिका भगवान गए, धृतराष्ट्र गांधारी का कल्याण हुआ। भगवान जब लीला पूरी करके गए तो कलयुग के प्रथम राजा परीक्षित बने, और परीक्षित ने ही कलयुग को 4 स्थान दिए रहने के। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा।
ध्यान से सुनो, कलयुग 4 जगह पर रहता है। पहला द्यूतम। आप में से कोई जुआ तो नहीं खेलता? जुआ खेलते हैं हम, आजकल माताएं भी मोबाइल में खेल लेती हैं। जहां जुआ होता है, जहां मोबाइल पर भी जुआ इत्यादि आप खेलते हैं, आजकल तो टीवी पर बड़ा ऐड आता है जंगली रमी का। जुआ खेलने से कौरवों का सत्यानाश हुआ। क्या आप अपना भी सर्वनाश चाहते हैं? यदि आप अपना सर्वनाश चाहते हैं तो जुआ खेलना, क्योंकि जुआ खेलने वाले का सत्यानाश होता है, उसका आखिरी परिणाम यही है। इसलिए जुआ से बचो। द्यूतम मतलब जुआ, पानम मतलब शराब। जहां जुआ है वहां कलयुग है, जहां शराब है वहां भी कलयुग। आप में से कोई शराब तो नहीं पीता? भैया शराब तो नहीं पीती हैं माताएं? आजकल बहुत सारी माताएं शराब भी पीने लगी हैं। अधिकांश जो हीरो हीरोइन होते हैं ना, सब शराब पीते हैं। तो हीरो हीरोइन को आप लोगों ने तो अपना आदर्श माना है, वो तो शराब पीते हैं। इसलिए शराब ना पीना, नहीं तो सर्वनाश। भगवान कृष्ण के पुत्र पौत्रादि आखिरी में वारुणी नाम की मदिरा पी गए, आपस में लड़के चले गए कि नहीं? अरे वंश भगवान का ही क्यों ना हो, शराब पीने से भगवान ये संदेश दे रहे हैं कि मैं भी यदि मेरे वंश में भी कोई शराब कोई पी जाए तो उसका भी कल्याण नहीं है, फिर आपका और हमारा शराब से कल्याण कैसे हो सकता है? इसलिए शराब कभी कभी नहीं पीना चाहिए। समझ रहे हैं? तो कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा शराब, तीसरा चरित्रहीनता। पराई स्त्री को ना देखना गंदी निगाहों से, नहीं सर्वनाश। बताओ ऐसा कौन आदमी था जिसने पराई नारी को देखा और सर्वनाश हो गया? कौन था? रावण। रावण ने माता सीता को उठाया, देखा, क्या हुआ? सर्वनाश। पराई स्त्री को गंदी निगाहों से ना देखना, नहीं तो सत्यानाश। रावण का कोई रोने वाला नहीं बचा। 1 लाख बेटे थे, 1.25 लाख नाती थे। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती, रहा ना को कल रोवनी हारा। क्यों? क्योंकि क्या किया था उसने? एक नारी को गंदी निगाहों से देख लिया। चरित्र बिगड़ेगा, सर्वनाश। इसलिए अपना चरित्र ना बिगड़ने देना मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माँ। आप अपना चरित्र, अपना कैरेक्टर का अपना खुद ख्याल रखो। चरित्र बिगड़ेगा, कलयुग खोपड़ी में बैठेगा। कलयुग का पहला स्थान क्या था? जुआ। दूसरा स्थान शराब, शराब ना पीना। शराब, एक सज्जन मेरे पास आए, महाराज जी ये गरम गरम शराब आप भी पी लो, अभी निकाली ताजी ताजी अंगूर की। हमने कहा भैया हम पीते हैं पर ये वाली नहीं पीते। कौन सी पीते हो आप? हमने कहा तेरी वाली कितने घंटे चढ़ती है? बोले 12 घंटे नशा रहेगा। हमने कहा हमारी वाली तो 1 बार चढ़ा लो कभी उतरती नहीं। बोले कौन सी है? हमने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना ही है तो राम नाम का प्याला, भगवान की भक्ति का प्याला, कथा का प्याला, भजन का प्याला पियो। क्या शराब पीते हो? शराब पियोगे सर्वनाश। इसलिए शराब ना पीना बिल्कुल। आप लोग कोई शराब बिल्कुल नहीं पीते ना? शराब को कहते हैं गौ हत्या पाप। गौ हत्या करने का जो पाप है उससे भी बड़ा पाप शराब पीने का है। यह हम नहीं कह रहे हैं। कुछ होते हैं पाप और कुछ होते हैं महापाप। शराब पीना महापाप है, सोना चुराना महापाप है, गुरु पत्नी पर कुदृष्टि रखना महापाप है, गौ हत्या करना महापाप है, झूठ बोलना महापाप है, और इन चारों की जो संगति करे, इनके संग उठे बैठे, वह भी महापापी है। ये 5 प्रकार के महापापी बताए गए हैं ग्रंथों में। शराब पीने वाला महापापी की श्रेणी में आता है। ये पापी नहीं है। पाप तो सामान्य पाप होता है कि हमने चींटी को मार दिया, हमने छोटे मोटे पाप कर लिए, पाप हैं। शराब पीना, स्वर्ण चोरी, जैसे हमने आपसे आपके जेब से टॉफी चुरा ली, हमने आपके घर जाके सेब चुरा लिया, खाने की चीजें चुरा ली, ये तो चोरी कोई सामान्य, कोई चोरी अपराध बहुत बड़ा नहीं है।
पर हमने आपके घर का गेहूं चुरा लिया, आपके घर का पैसा चुरा लिया, ये पाप है। लेकिन हमने आपके घर सोना चुराया, ये महापाप है। पैसा चुराना पाप है और स्वर्ण चोरी करना, बोलो, महापाप है। इसलिए स्वर्ण चोरी करने का और शराब पीने का, गौ हत्या करने का, ये सब एक बराबर पाप है। अपने गुरुजी की पत्नी पर, अपने गुरुजी की पत्नी पर कुदृष्टि रखना, यह भी महापाप में आता है। अपने से श्रेष्ठों की पत्नियों पर कुदृष्टि रखना, गुरु पत्नी पर कुदृष्टि रखना, ये सब महापाप हैं। और इन लोगों के संग जो उठे बैठे, शराबी के संग जो दोस्ती करे, शराबी के संग उठे बैठे, चोर के संग उठे बैठे, ये सब भी महापापी लोग हैं। इसलिए इन पापियों से दूर रहना। तो कलयुग कहां रहता है? जहां जुआ, जहां शराब, जहां चरित्रहीनता। कलयुग का चौथा स्थान मांस जहां, और पांचवा गोल्ड। जहां मेहनत की कमाई का धन होगा, भगवान वहां बैठेंगे। जो पाप की कमाई का धन है, वहां कलयुग बैठेगा। राजा परीक्षित के सिर पे मुकुट थी, कलयुग सोने की, कलयुग बैठ गया। और राजा परीक्षित ने एक संत का, श्रृंगी समीक जी का अपमान कर दिया, और श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया, मरा हुआ सांप गले पे लपेट दिया। कलयुग गलत काम करता ना, संत का अपमान कर दिया। श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया, तिलंगित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, जाओ आज से 7 दिन तक्षक तुम्हें डसेगा। सब छोड़कर सुखदेव परीक्षित जी सुखताल आए। जहां परीक्षित जी सुखताल आए, जहां सुखदेव भगवान का आगमन हुआ, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। और सुखदेव जी भगवान के चरण धोकर परीक्षित ने प्रश्न किया है, गुरुदेव जिसे जल्दी मरना हो उसे क्या करना चाहिए? तो जिसे जल्दी मरना है उसे केवल भगवान का नाम जपना है। बोलो श्रीमन्नारायण, जोर से, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। बोलो हे श्रीमन्नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, हमें स्वीकार कीजिए। बोलो हमें स्वीकार कीजिए, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। आगे सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को क्या कहा? आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।